तो आज आप गए थे दिल्ली, तो क्या मतलब किस कार्यक्रम को ले गए थे, क्या वो था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जंतर मंतर गए थे जी। दरअसल क्या है, इससे पहले अग्निवीर योजना जो मोदी जी लाए हैं, इससे पहले जो भर्तियां पाइपलाइन में थी, जो चल रही थी, किसी का रिटर्न रह रहा था, किसी का इंटरव्यू रह रहा था, किसी की मेरिट रह रही थी, हाँ, जो बीच में थी। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा प्रोसेस रह रहा था जी। वो रोक दी थी, अग्निवीर ले आए थे जी। उसके बाद सरकार ने बच्चों से मतलब ये वादा किया था कि जो ये बच्चे हैं इस प्रक्रिया में है, इन्हें भी ये भर्तियां भी पूरी करी जाएंगी। हाँ। लेकिन जैसे सरकार के और सब वादे इन्होंने पूरे किए, ऐसे ही उन्होंने ये पूरा कर दिया। इन्होंने पूछा नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। तो अब वहाँ 3-4 दिन पहले चला था धरना, अब जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। कर्नल मलिक साहब हैं, अभिराज, ये कुछ बच्चे चंपारण से पैदल आए हैं, 1100 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली, पैदल यात्रा करके, बिल्कुल पैदल यात्रा करके चंपारण से। अच्छा। और इस आंदोलन का नाम रखा गया है चंपारण सत्याग्रह जी। और ये हमारे संरक्षण में चल रहा है, इसके हम संरक्षक हैं। तो अभी तो आ रहे हैं दिल्ली धरना, आज की परमिशन थी, कल की परमिशन नहीं है। उसके बाद अब 29 तारीख से इस धरने को हम यहाँ गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में चलाएंगे और अनिश्चितकालीन चलाएंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, इन बच्चों को इनका अधिकार नहीं मिलता। देखिए, बहुत बच्चों की तो एज निकल गई। कितने बच्चे होंगे लगभग? ये लगभग बच्चे 2.25 लाख हैं। 2.25 लाख बच्चों का भविष्य, बच्चे हैं जिनका भविष्य एकदम सिफर शून्य जी हो जाएगा अगर ये भर्ती पूरी ना की गई। बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हैं जी। बहुत से बच्चे तो शुरू में जब मुझसे इन्होंने संपर्क किया था तो इतने निराश थे कि आत्महत्या तक की बात कर रहे थे जी। फिर हमने उनमें थोड़ी सी उन्हें समझाया बुझाया जी। फिर मैंने कहा अपनी मांग रखो। शुरू से यही होता है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। जी। अपनी मांग रखो, अपनी ताकत दिखाओ। ये सरकार जो है मुनाफे फायदे नुकसान के बेस पे काम करती है। सरकार को अगर ये दिखाई दिया कि अगर इन बच्चों की ये मांग पूरी ना करे तो नुकसान हो जाएगा, तो तुम्हारी मांग जरूर पूरी की जाएगी जी। तो अब सब बच्चे एकत्रित हैं, लगभग 10,000 बच्चा इस समय दिल्ली में है, अलग अलग जगह रुका हुआ है जी। और 29 तारीख से जैसे कि ऊपर वाले ने चाहा तो यहाँ जैसे कि करके बहुत आंदोलन हमारी शुभकामनाएं। जैसे कि आपको जानकारी है, हमारा चैनल थोड़ा सा कड़वा चैनल है और कड़वी प्रश्न के लिए प्रसिद्ध है। तो एक कड़वा प्रश्न आपसे अगर अनुमति हो तो पूछ सकते हैं? एक नहीं, आपको जितने पूछने नहीं, केवल एक प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे जी, कि आपको लगता है कि ये जो आप मांग उठा रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, जो 2 लाख 2.25 लाख बच्चे हैं, इनके भविष्य को लेके आप चिंतित हैं, आप प्रयास कर रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी? देखिए, सफलता के लिए ही प्रयास हो रहा है, वो भविष्य की गोद में है। लेकिन सफलता जब तक नहीं मिलेगी हम पीछे नहीं हटेंगे और सफलता मिलेगी। आप जब सारे बच्चे इकट्ठे किए थे, आप स्वयं वहाँ थे जब बच्चों का 2 साल वाला ये चल रहा था कि भाई एज लिमिट में हमें रियायत दी जाए, वो हो गया जी। जी। तो ताकत दिखाएंगे तो झुकेंगे। झुकाया नहीं, किसानों ने झुका दिया जी। तो ताकत के सामने तो अच्छे झुकते हैं। और कौन आपको इसमें हिटलर जैसे लाइन पे आना पड़ा। अच्छा, और कौन है आपके साथ में इसको सपोर्ट करने के लिए? हमारे साथ रिटायर्ड आर्मी के पर्सनल्स हैं बहुत सारे जी। कर्नल मलिक साहब हैं, एक ब्रिगेडियर हैं, यानी आर्मी के रिटायर्ड जो जितने भी लोग हैं वो क्या और फोर्सेस के एयरफोर्स के भी हैं कुछ रिटायर्ड जी। तो वो सब आपको 29 तारीख को यहीं गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में ही। और भी संस्थाएं कुछ सपोर्ट कर रही हैं आपको इस मसले में? देखिए, बच्चे सबके हैं और बच्चे अगर किसी का बच्चा है भी नहीं तो बच्चे के बारे में सब सीरियसनेस से सोचते हैं, सबको चिंता बिल्कुल बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करनी जिसे खबर मिल रही है जुड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, हजारों बच्चा डेली नया बच्चा जुड़ रहा है इस ग्रुप से। बहुत बढ़िया। आपने हमारे जी तो सबके सब यहाँ पर 29 तारीख से आपको गाजियाबाद में ही सबसे मुलाकात करने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।